एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तामक विधनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र को आपने जरूर सुना होगा। ये मंत्र जब कोई ब्राह्मण किसी के हाथ में रक्षा सूत्र बांधता है तो इस मंत्र का उच्चारण करता है, और जब बहनें भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं या रक्षा सूत्र बांधती हैं तब भी इसी मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ रक्षाबंधन और रक्षा सूत्र से जुड़े हुए इस मंत्र का रहस्य। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? कई सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। इस मंत्र में राजा बलि का नाम आता है। राजा बलि असुरों के एक बहुत ही प्रतापी, महान और दानवीर राजा थे। उन्होंने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था। सारे देवता बहुत चिंतित थे। सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि राजा बलि से वे उनकी रक्षा करें। राजा बलि भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और राजा बलि अक्सर यज्ञ का आयोजन करवाते रहते थे। एक बार जब राजा बलि यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे तो भगवान विष्णु वामन रूप में ब्राह्मण के भेष में राजा बलि के यज्ञ में आए और दान की इच्छा जाहिर की। तो राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, कभी भी अपने राज्य से किसी को बिना दान दिए वापस नहीं किया था। ये रहस्य असुरों के गुरु शुक्राचार्य समझ गए। भगवान विष्णु ही वामन रूप में आए हैं और वो कुछ न कुछ बलि का अहित जरूर करेंगे। जब वामन रूपी भगवान विष्णु ने उनसे दान की इच्छा जाहिर की तो राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण जो तुम्हारी इच्छा हो सो मांग लो। दान देने से पहले एक संकल्प लिया जाता है, कमंडल से हाथ में जल डाला जाता है, तब हम जल को लेकर संकल्प करते हैं। तो जैसे ही राजा बलि संकल्प करने जा रहे थे तो उस कमंडल के मुख पर शुक्राचार्य जाके विराजमान हो गए ताकि जल कमंडल से गिरे नहीं, और जब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प अधूरा रह जाएगा। और भगवान विष्णु इस बात को समझ गए थे। उन्होंने एक सीख ली और उस सीख को उस कमंडल के मुख में डाला और वो सीख सीधे जाके शुक्राचार्य के आंख में लगी और उनकी आंख फूट गई, वो अंधे हो गए। तब से शुक्राचार्य एक आंख से अंधे हैं। शुक्राचार्य बाहर आ गए और जल्द से बाली ने संकल्प लिया। जब संकल्प पूरा हो गया बाली ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण मांगिए तुम्हें क्या चाहिए? तो विष्णु वामन रूपी विष्णु ने कहा, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। तो बाली ने कहा, आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। उसके बाद विष्णु ने अपना विस्तार किया, अपना विराट रूप धारण किया और पहले पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में पूरा आकाश नाप गए। अब तीसरा पैर रखने के लिए कहीं जगह न बची। तो बाली ने कहा, भगवान आप ये तीसरा पैर मेरे सर पर रख दीजिए। तो भगवान विष्णु ने तीसरा पैर उनके सर पे रखा और अपने पैर से दबा दिया। राजा बाली पाताल लोक चले गए और भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। और भगवान विष्णु ने कहा, बाली मैं तुम्हारी दान वीरता से प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मुझसे मांग सकते हो। तो बाली ने कहा, भगवान मैं यही चाहता हूँ कि जब भी मेरी आंख खुले मैं आपके दर्शन करूं। अब भगवान मजबूर हो गए। अब उन्हें बाली के साथ निवास करना पड़ गया। अब पाताल में ही भगवान विष्णु उनके साथ निवास करने लगे, क्योंकि आंख खुलेगी तो उनके दर्शन तभी होंगे जब वो हमेशा उनके साथ रहें। इधर लक्ष्मी जी काफी चिंतित हो गई, क्योंकि काफी समय से भगवान विष्णु वापस नहीं आए थे। तो एक दुखियारी महिला का वेश बना के पाताल लोक गई। उन्होंने भी दान की याचना की। तो बाली ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने भाई के संबोधित किया और कहा, पहले मैं आपके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधूंगी और आप ये वचन देंगे ये आप वो पूरा करेंगे। तो बाली ने कहा, ठीक है। तो लक्ष्मी जी ने बाली के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा और तभी से भाई और बहन के बीच एक रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन शुरू हुआ। रक्षा सूत्र बांधने के बाद लक्ष्मी जी ने बाली से कहा, मुझे मेरे पति भगवान विष्णु को वापस कर दीजिए। राजा बलि वचन से बंधे हुए थे, उन्होंने विष्णु को मुक्त कर दिया।
उसके बाद से ही देवशयनी एकादशी के बाद चतुर्मास लगता है, जिसमें 4 माह के लिए भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में निवास करते हैं। तो उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आपको रक्षाबंधन से के पीछे की ये कहानी और इस मंत्र का रहस्य भी पता चल गया होगा। धन्यवाद।